हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं सेक्युलरिज्म की या फिर एक सेक्युलर स्टेट की। तो हमने लास्ट क्लास तक ये देखा है, रिलीजन की बात करी है, कम्युनलिज्म की बात करी है और ये भी देखा है कि अगर धार्मिक चीजें और अगर एक कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग पॉलिटिक्स में चीजों को, धर्म को लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक काफी नेगेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, जिससे कि एक बहुत मेजर डिवाइड क्रिएट हो सकता है। और फिर हमने फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म को भी देखा है, जो कि बच्चों आपकी सोच से लेकर कहां तक जा सकते हैं, वायलेंस तक, मैसेकर तक, राइट्स तक। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, बट खुशी की बात यह है कि हमारा जो भारत देश है वो एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर होने का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष होना। तो एक्चुअली इनिशियली हमारी प्रियम्बल में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, वहां पे सेक्युलर शब्द मेंशन नहीं था। बाद में इन 1976 थ्रू द 42nd अमेंडमेंट सेक्युलर शब्द को ऐड करा गया था। क्यों ऐड करा गया था, चलिए आपको बताते हैं। तो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि जो स्टेट रहेगा, जो गवर्नमेंट रहेगी वो अलग है और जो धर्म है वो अलग है। मतलब कि तभी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप धर्म को पॉलिटिक्स में लेकर आओगे, कम्युनल आइडियोलॉजी के साथ चलोगे, तो फिर एक डिवीजन क्रिएट हो सकता है अलग अलग धर्मों के बीच में। दैट इज वाई सेक्युलर होने का ही मतलब ये है कि धर्म और राजनीति या फिर धर्म और जो सरकार है वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। देयर विल बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, सेपरेट होंगे दोनों चीजें। नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा तो नहीं होता, बट ऐसा होता है बच्चों। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम जो धर्म है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे हमने श्रीलंका को भी देखा था पावर शेयरिंग चैप्टर में, वहां पर क्या पढ़ा था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था मेजॉरिटेरियन मेजर्स में कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर कर रहे हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी स्टेटस किसी भी रिलीजन को नहीं दिया जाता है। साथ ही में कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारे देश का नहीं है। Constitution provides to all individuals, communities freedom to profess, practice, propagate any religion or not to follow any। साथ ही में हमारा संविधान सारे ही लोगों को ये एक खुली छूट देता है कि आप किसी भी धर्म में मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फैला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे कोई भी धर्म नहीं मानना है, मुझे किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तो यू आर ऑल्सो फ्री टू डू दैट। कि मेरे को किसी रिलीजन में मानना ही नहीं है, तो यू आर ऑल्सो फ्री टू डू दैट। ठीक है, तो प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसको फैला सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर सकते हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना धर्म किसी पे थोप सकते हो। यू कैन नॉट इम्पोज योर रिलीजन ऑन समवन एल्स, या फिर किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हो अपने रिलीजन में, ये सब नहीं कर सकते। तो सबके मन के अनुसार उसको जो रिलीजन मानना है वो माने, नहीं मानना नहीं माने। ठीक है, ऐसी आजादी सभी को दी गई है। साथ ही में हम यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, और भी चीजें यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। साथ ही में अगर आप धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव करते हैं किसी के साथ भी, तो इस चीज को प्रोहिबिट करा गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा संविधान बोलता है कि आप धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा। साथ ही में इट अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में बच्चों, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि स्टेट पावर और रिलीजन दो सेपरेट चीजें रहेंगी, दो बहुत अलग चीजें रहेंगी। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी आफतें आ जाती हैं कि जब हमारे स्टेट को या फिर हमारी गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करना पड़ता है, घुसना ही पड़ता है। अब ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है, तो यार देखो, जैसे अब धर्म के नाम पे अगर ट्रिपल तलाक जैसी कोई चीज हो रही है, तो वहां पे आप चुप्पी धर के तो बैठ नहीं सकते कि धर्म के नाम पे जो होगा, किसी का बलिदान दिया जा रहा है, बलि दी जा रही है, बैठे हो चुपचाप कि अरे धर्म के नाम पे हम तो इंटरवीन नहीं कर सकते। नहीं, तो अगर कोई गलत चीज हो रही है जहां पे लोगों के जो एसेंशियल राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, किसी के साथ गलत किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट करा जा रहा है किसी के साथ धर्म के नाम पर, तो वहां पर द स्टेट विल हैव टू इंटरवीन एंड चेक कि भाई उस चीज को ठीक करना है हमको। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रहता है कि स्टेट पावर और रिलीजन बिल्कुल अलग है, बट अगर रिलीजियस मैटर्स के थ्रू किसी को परेशानी हो रही है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो वहां पे स्टेट इंटरवीन करेगा और उस चीज को ठीक करेगा। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। साथ ही में लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली नेसेसरी तो है, बट उससे जरूरी नहीं है कि आप रोक लोगे पूरे 100% कम्युनलिज्म को।
नेसेसरी है बट काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है पर काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग फिर भी कम्युनल टेंडेंसीज़ के अब हैं तो हैं, सोच वैसी है तो उसमें आप रोक नहीं सकते किसी को भी, ठीक है। सो आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल सभी को क्लियर हो गई है। और यहाँ पर बच्चों आप लोग देख ही सकते हैं, दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो बेसिकली लिखा गया है कि आप देख ही सकते हो सारे अलग अलग रिलीजियस सिंबल्स को लगा दिया गया है। एक तरीके से वो दर्शा रहे कि जो सीएम है ना हमारे, वो काफ़ी सेक्युलर है, लेकिन लिखा है कि देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो ये एक रॉकिंग चेयर है, जैसे आगे पीछे होती रहती है, तो बहुत रॉकिंग होगी, बिकॉज ऑब्वियसली धर्म एक साथ सारे सबको इक्वल वो देना तो काफ़ी दिक्कत की बात है, ऐसा होता नहीं है ना। तो ये सिर्फ शो कर रहे हैं, अब है कि नहीं है पता नहीं, तो वाली चीज़ है। तो बड़ा एक फनी सा कार्टून बना हुआ है। और इसी के साथ बच्चों मुझे आप लोग बताइए कि इज सेक्युलरिज्म लाइक वेरी वेरी नेसेसरी, शुड इट बी अ प्रिंसिपल इन एवरी कंट्री, या फिर सिर्फ हमारे देश में है तो ठीक है, और देशों में भी तो रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टिंक्शंस होते हैं। तो क्या हर देश को एक सेक्युलर देश होना चाहिए? और क्या कुछ लोगों के सेक्युलर बनने से बाकी लोगों का जो कम्युनलिज्म है वो खत्म हो जाता है? तो ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं, काफी ज्यादा हम लोगों को आसपास भी अपने देखने को मिलती हैं। डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न व्हेन पीपल मूव विद अ कम्युनल टेंडेंसी, बट यस लेट अस लीव आवर डिस्कशन थ्रू लाइक टू दैट। एंड जो भी सेक्युलरिज्म का पूरा आइडिया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने आपको समझा ही दिया है। और लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।